अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राण अपान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 14 अध्याय का 29वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, अपाने जुह्वति प्राणम, अर्थात अपान में अर्पण करता है प्राण, प्राणे अपानम तथा परे, अर्थात प्राण में अपान वैसे पश्चात, प्राण अपान गतिरुद्ध्वा, अर्थात प्राण अपान जाते हैं रुक, प्राणायाम परायणाः, अर्थात प्राणायाम करने वाले का मूल उद्देश्य है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण प्राणायाम से संबंधित यज्ञ के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपान में प्राण को अर्पण करते हैं, अर्थात बाहर जाने वाली श्वास में अंदर आने वाली श्वास को अर्पण करते हैं, और अंदर आने वाली श्वास में बाहर जाने वाली श्वास को अर्पण करते हैं। और इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया होती है, इसमें इनके जो बाहर जाने वाली और जो अंदर आने वाली श्वास होती है वो रुक जाती है, और ऐसे प्राणायाम करने वाला जो होता है वो अपने यज्ञ को करता है और मूल उद्देश्य को प्राप्त करता है। मूल उद्देश्य जो है वो संपूर्ण सत्य जो है उसको समझना। तो यहाँ पर सरल शब्दों में कहा जाए तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ व्यक्ति संपूर्ण सत्य को प्राप्त करते हैं अपनी श्वास को नियंत्रित करके, और अपनी श्वास को नियंत्रित करके उनका जो मन होता है वो ठहर जाता है, और इस मन के ठहराव के द्वारा वो संपूर्ण सत्य को समझ पाते हैं। तो यहाँ पर प्राणायाम द्वारा किस प्रकार से व्यक्ति संपूर्ण सत्य को समझ पाता है उसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। तो वास्तव में ये जो श्वास लेने की प्रक्रिया होती है हमारी, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती है, और ये जो प्रक्रिया है ये संपूर्ण रूप से हमारे नियंत्रण में नहीं होती, किंतु कुछ स्तर पर ये हमारे नियंत्रण में भी होती है और कुछ स्तर पर ये हमारे नियंत्रण के बाहर होती है। यदि आप वैसे देखें तो जो हमारे श्वास लेने की प्रक्रिया होती है वो एक घड़ी की टिक टिक जैसी एक प्रक्रिया होती है, जो कि एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है, और ये कभी रुकती नहीं है। और जैसे घड़ी की जो टिक टिक होती है वो भी निरंतर चलती रहती है, वैसे ही जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है ये भी निरंतर चलती रहती है, रुकती नहीं है। किंतु यहाँ पर एक अंतर है, और वो अंतर ये है कि जो घड़ी की टिक टिक वाली प्रक्रिया होती है वो हमारे नियंत्रण के पूर्ण रूप से बाहर होती है। वो टिक टिक जो है वो चलती रहती है। एक किसी अंतराल के ऊपर वो टिक की आवाज़ जो होती है वो आती ही है, और ये जो अंतराल होता है ये फिक्स्ड है। वहीं पर जो हमारी ये सांस लेने की प्रक्रिया है ये ऐसी प्रक्रिया है जो कि कुछ स्तर पर हमारे नियंत्रण में है। हम इसकी गति को बढ़ा सकते हैं, हम इसकी गति को कम कर सकते हैं, और इसको तीव्र कर सकते हैं, इसको धीमा कर सकते हैं, इसमें अधिक बल डाल सकते हैं, इसको कम प्रबल कर सकते हैं। तो उस प्रकार से हमारे भीतर एक ऐसी क्षमता है कि हम इस प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकें। तो जो घड़ी की टिक टिक है, यदि उस पर हम अपना मन केंद्रित करें तो मन केंद्रित करना अच्छा इसलिए क्योंकि ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो कि कभी रुकती नहीं है। किंतु क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ये एक ही अंतराल पर निरंतर चलती रहती है, तो इस कारण से ये जो प्रक्रिया होती है उस पर यदि हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमारा मन जो है वो सो जाता है, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। किंतु यदि हम अपनी श्वास पर अपना मन केंद्रित करें तो क्योंकि ये जो श्वास की प्रक्रिया है इस पर हमारा कुछ स्तर पर नियंत्रण है, इसको हम परिवर्तित भी कर सकते हैं। तो इस कारण से इस पर यदि हम अपना ध्यान केंद्रित करें तो वो जो प्रक्रिया होती है वो हमें सुलाने वाली प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो वैसे तो ये निरंतर प्रक्रिया है, और निरंतर प्रक्रिया के कारण इस पर अपना मन हम जो है केंद्रित कर सकते हैं, उस पर हमें कोई अपनी ओर से मानसिक कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, किंतु हम उसको फिर भी थोड़ा नियंत्रित कर सकते हैं। और उस प्रकार से जो श्वास लेने की प्रक्रिया होती है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, जिस पर हम अपने मन को रख सकते हैं और उसमें विलीन भी हो सकते हैं। जब हम इस पर और अधिक कार्य करते हैं सांस लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने में और उस पर ध्यान रखने में, तो इससे हम वास्तव में अपनी नाड़ियों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। और नाड़ियों को नियंत्रित करने के द्वारा ये जो
अनुभव होता है श्वास को नियंत्रण में करना और उस पर ध्यान केंद्रित करना, वो एक संपूर्ण अनुभव हो जाता है। जब सांस हम अंदर लेते हैं और फिर उसे बाहर डालते हैं, उस प्रकार से जिस प्रकार से हमारे शरीर में जो नाड़ियां हैं वो हरकत में आती हैं, और जिस प्रकार से पूरा अनुभव हम जब करते हैं, तो वो एक ऐसा अनुभव होता है जो कि हमें पूर्ण रूप से उसमें विलीन कर देता है, और एक बहुत ही सुखदायी अनुभव वास्तव में ये बन जाता है उस प्रकार से। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करता है और अपनी नाड़ियों को नियंत्रित करता है, अपने शरीर को भी पूर्ण रूप से नियंत्रित कर रहा होता है और एक पूर्ण अनुभव ले रहा होता है, उससे हमारी भावनाएं जो होती हैं वो हमारे नियंत्रण में आ जाती हैं, और हम अपने जीवन की जो छोटी छोटी भावनाएं होती हैं उनके ऊपर उठ जाते हैं। और इस सांस के अंदर बाहर आने में और हमारी जो नाड़ियां हैं उसके उसमें तरंगे उठने में हम इतने खो जाते हैं कि हम वास्तव में जो हमारा अहंकार है और उससे संबंधित जो घटनाएं हमारे जीवन में घट रही होती हैं उनके ऊपर उठ जाते हैं। और जब हम इनके ऊपर उठ जाते हैं और इस प्रक्रिया में पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं, तो जो हमारा सत्य है वो सामने आता है, और हम सच्चिदानंद को अनुभव करते हैं, हम ब्रह्म को अनुभव करते हैं जो कि संपूर्ण सत्य है, और हम अपने अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं। तो इस प्रकार से अपनी सांस को नियंत्रित करने की ये जो प्रक्रिया है, इसके द्वारा हम संपूर्ण सत्य का अनुभव करते हैं, और वही वास्तव में प्राणायाम का जो मूल उद्देश्य है वो होता है। तो ये भी एक ऐसा यज्ञ है जो कि लोग करते हैं, जिसके द्वारा संपूर्ण सत्य को लोग जानते हैं। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण ने हमें यही बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि संपूर्ण सत्य को प्राप्त करने के लिए प्राणायाम करते हैं। वो अपनी सांस को अंदर और बाहर लेके जाते हैं, और इस प्रकार से वो संपूर्ण सत्य को समझ लेते हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको इस श्लोक को अच्छे से समझा दिया होगा। अब आप ये समझ गए होंगे कि किस प्रकार से प्राणायाम की जो प्रक्रिया होती है वो हमें संपूर्ण सत्य का अनुभव कराती है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।